नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक भी आई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और यहाँ आपको हमने लिख दिया है देखने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा, बट आप पूरे वीडियो को देखिएगा और समझ में पक्का आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइन 18 डिग्री इक्वल टू वाट लिख दो, मतलब इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा। ये तो भाई क्वेश्चंस को लिख के मैंने पूछा कि भाई ये मुझे चाहिए, राइट। सबसे पहला काम आपको करना है, लेट करना है 18 डिग्री इक्वल टू थीटा। साथ में साइन को नहीं रखना है, सिर्फ 18 डिग्री इक्वल टू थीटा लेट करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? 18 डिग्री इक्वल टू थीटा। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं ना? अगर है तो बोलिए। चलिए ठीक है, तो क्या आप थीटा इक्वल टू 18 डिग्री लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? 18 डिग्री इक्वल टू थीटा, तो फिर आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 18 डिग्री में आपको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो शायद एक एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मालूम हो। अगर आप 2 से करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 36 डिग्री, जो कि आप 36 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते। अगर आप 3 से करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? 54 डिग्री, मतलब इसका भी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है? 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री तो बहुत काम करेगा। 90 डिग्री अपने आप में अगर हम एक त्रिभुज कन्वर्ट करते हैं, ट्रायंगल, राइट, तो वहाँ 90 डिग्री का भी काम करता है। तो आ गया ना 19 डिग्री। इसके बारे में हम विशेष बातें जानते हैं 90 डिग्री के बारे में, राइट। तो आपको क्या करना भाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 थीटा इक्वल टू 19 डिग्री। ओके, एनी प्रॉब्लम? हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को लिखूंगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देखिए नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बताइए कि मैं नहीं समझ रहे, बट अगर आप समझ रहे हैं तो आप अच्छे ढंगों से बस देखिएगा, राइट। आपको क्या करना है, इसमें एक ये 2 थीटा जो देख रहे हैं ना, इसको रहने दीजिए और 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख दीजिए। ये प्लस में है ना 3 थीटा, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। पक्का? यहां तक कर लिए। 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आपको क्या करना है, ये लिखना है टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स तो क्या लिखेंगे भाई? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा, राइट, इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अगर आप यहां देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा, राइट, राइट। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां थीटा का काम कौन कर रहा है? 3 थीटा।
तो हम लिख लेते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। होता ही नहीं होता है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो थीटा के पास 3 थीटा है, तो हम यहां लिख लिए कॉस 3 थीटा। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब चलो, अब इधर आते हैं। अब क्या करना है आपको कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं आराम से लिखूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट? तो क्या लिखेंगे भाई? इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ रहे हैं? गुड। अब आपको क्या करना है, सभी को इस साइड ले आएंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या है? प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, और ये माइनस इधर आके प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू लंडू। क्योंकि उस साइड से सब इस साइड आ गया, तो उधर नहीं कुछ बचा, तो क्या बचेगा? जीरो। क्या बचेगा? जीरो। क्या बचेगा? जीरो। क्या बचेगा? जीरो। ओके, अब आइए देखो, कॉस कॉस कॉस, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है? अब बच रहा है 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, गुड। कॉस थीटा ब्रैकेट 2 साइन थीटा माइनस, ठीक है, 4, ये जो कॉस देख रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर, इसको हम बदलेंगे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमको साइन में इसलिए बदलना है क्योंकि मुझे साइन में ही वैल्यू देना है, ठीक है? साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, इस कॉस स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। कर दें? समझ रहे हैं? गुड, आ जाओ, ब्रैकेट लगाओगे, इसके जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1, फिर प्लस 3 ब्रैकेट लगा देंगे इक्वल टू 0। कॉस थीटा ब्रैकेट, ठीक है, स्टार्ट है 2 साइन थीटा माइनस, ये अंदर जाएगा भाई, तो 4, ये फिर अंदर जाएगा भाई, क्योंकि 4 इसका भी और इसका भी, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। ओके, गुड। अब देखिए क्या करेंगे, अब कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट है 2 साइन थीटा अब प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये माइनस 4 और प्लस 3, तो क्या मिलेगा? -1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम आपको? नहीं ना? गुड। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ करना है क्या? तो हम यहाँ से इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहला कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे, और दूसरा एक बार इस पूरे के इक्वल टू में 0 लिखेंगे। 2 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू 0, अगर हम थीटा की बात करें तो अभी हम थीटा क्या लेट किए हुए? 18 डिग्री, जो कि अगर हम यहाँ देते हैं, यहाँ अगर हम देते हैं थीटा की जगह 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का वैल्यू ये नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? नहीं है। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री के अंदर में एक का वैल्यू है वो, और ये 90 डिग्री के अंदर ही आता है 18 डिग्री, तो कॉस 18 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये एक का वैल्यू है।
अब आप पूछोगे सर किसका वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है कि ये कॉस है, ठीक है, क्या चीज़ है, कॉस है या नहीं है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तब ये बताओ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तब आप ही बताओ, बताओ। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। सो कॉस, ठीक है, कॉस 18 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्या होगा वो हम आपको बाद में निकाल के दिखाएंगे। हम इसको थोड़ा सा अब सीधा करते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ये हो गया सीधा। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको मिला था एक समीकरण, ये भी एक मिला था कॉस थीटा इक्वल टू 0, जिसमें कॉस 18 डिग्री डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ था, लेकिन एक इक्वेशन ये भी मिला था। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, राइट, ठीक है। वो पीछे वाले सब मिटा दिए क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, ओके। तो चलिए अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पीछे वाले तो आप लोग लिख लिए होंगे ना, अच्छे ढंगों से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका शकल मिल रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा, यस। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन था ना 10th क्लास में, आप लोग पढ़े होंगे डेफिनेटली, और वहां आप लोग फॉर्मूला यूज किए होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही फॉर्मूला यूज किए थे ना आप लोग, क्या। तो अब हम इसी को कंपेयर करते हैं इससे। तो यहां देखिए a का काम कौन करने वाला है, a का काम करने वाला है 4, एंड b का काम कौन करने वाला है 2, एंड c का काम कौन करने वाला है -1। बात को समझे। a देखिए 4 के जगह पर है ना, b देखिए 2 के जगह पर है, c देखिए कहाँ है -1 की जगह पर। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -1, ठीक। अब यहां x था तो हमने x इक्वल टू लिखा, बट x के जगह पर देखिए कौन है, साइन है ना। x स्क्वायर जैसे है x है, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा और साइन है, तो x इक्वल टू लिखे थे ना। अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है। x की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा लिखेंगे, राइट। माइनस बी, बट b की जगह पर क्या लेंगे 2, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आइटम इसका 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना जी 4, एंड c कितना है जी -1, होल का बाय 2a, 2 इंटू a डेट मीन्स 4, ओके। अब देखिए -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई 4 एज मीन्स, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस सी, सॉरी माइनस नहीं लिखना, माइनस माइनस क्या जी प्लस, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, राइट, 16, ठीक है, बाय 8। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब आ जाओ इधर आते हैं हम लोग। यहाँ तो समझ लिए जैसे जैसे वैल्यू डालना था मैंने वैल्यू डाल दिया, और साइन थीटा ही इसको लिखना है, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं ना। अब चलो यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है भैया कि हमें पता चला कि साइन थीटा इक्वल टू हमें जो मिला -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 बाई 8। यहाँ देखो ना 16 प्लस 4 है ना, ओके। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई 5। अब बोलोगे वाई, तो 20 है ना, तो 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, यहां से 4 रूट से निकलेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2, इसका देखो रूट अंडर 4 इक्वल टू क्या होता है, नहीं होता है 2 जी, होता है ना जी, ये निकल जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा रूट अंडर 5 रह जाएगा बाय 8। अब देखो जी साइन थीटा इक्वल टू, आप यहां से सिर्फ 2 ले सकते हो, सिर्फ 2,
कॉमन ले सकते हो सिर्फ 2, तो -1 आएगा प्लस माइनस √5 बाई 8। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या बचा जी, साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/4। बचा या नहीं बचा, बताओ आप, बचा पक्का? चलो थोड़ा सा नीचे किए मोबाइल को, राइट, दिखेगा आपको। बट आप जानते हैं ना थीटा इक्वल टू क्या लेट किए शुरुआत में भाई, 18 डिग्री। तो इसके जगह पर क्या देंगे, साइन 18 डिग्री इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर ये दोनों वैल्यू होगा प्लस माइनस, नो जी। अब चलो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये प्रथम क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सो आपको कौन सा यूज करना भाई, -1 प्लस, देखो ये हटा मत देना, ये तो इसका अपना वैल्यू है ना भाई, ये प्लस माइनस डिसाइड करना है, राइट। तो ये प्लस लेंगे √5/4। ओके, समझ पा रहे हैं? बहुत करेंगे तो सीधा करके हम कैसे लिख लेंगे, √5 को आगे कर लेंगे और -1/4 कर लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू है जी, यहाँ पे थीटा लिखे, अब थीटा नहीं लिख के क्या लिख लेंगे हम, 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √5 -1/4। पक्का आपको याद हो गया? देखो जी, अगर आपको दिक्कत कहीं भी लगा होगा समझने में तो मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा 200% कि फिर से, ठीक है, एक तरीका कोई ऐसा अपनाऊं कि वीडियो भी छोटा हो, आपको समझ में भी जल्दी आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू, और वीडियो को अच्छे से एक बार देखिएगा, हम आपसे वादा करते हैं आप समझिएगा डेफिनेटली।